जंग बदर जो 17 रमजानुल मुबारक 6 हिजरी को लड़ी गई तारीख इस्लाम की एक अहम तरीन जंगों में शुमार होती है। ये हक व बातिल अंधेरे उजाले का मार्का था। हक ने फतह पाई और बातिल ने शिकस्त खाई। अंधेरा छट गया और उजाला हर तरफ छा गया। अमरीकी मौरिख फिलिप केपिटी अपनी तसनीफ हिस्ट्री ऑफ द अर्थस में लिखते हैं, गज़वा बदर बतौर एक फौजी मार्के के कितना ही गैर अहम सही, लेकिन इस गज़वा ने मोहम्मद की दुनियावी ताकत और हुकूमत का संग बुनियाद रख दिया। इस्लाम ने अपनी पहली और फैसला कुन फतह हासिल कर ली थी और ये फतह नए मजहब के लिए खुदाई ताईद और तस्दीक तस्वुर की गई थी। इस्लाम के इससे पहले मुसल्लत तसादुम में जिस जज्बा, नज़्म ज़ब्त और मौत से जिस हिकारत और बेपरवाही का मुजाहरा किया गया, वो इस्लाम की तमाम आइंदा अजीम तर फतूहात में उसका एक इम्तियाजी वस्फ साबित हुआ। मुसलसल 13 साल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीन और अजियतें बर्दाश्त करते रहे और इसका इनाम मजीद तहकीर और मजीद अजियतें और तकलीफें थी। मदीना आ जाने के बावजूद आप जानते थे कि चंद माह तक आपके दुश्मन फिर आपके ताक़ुब में निकल खड़े होंगे। 13 साल तक जुल्म सहने और मुसीबतें झेलने के बाद अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकतलक फैसला कर लिया कि आप मजीद बर्दाश्त से काम नहीं लेंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये बात बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया थी कि ये कुरैशी थे जिनकी हठधर्मी की बदौलत वो बेयारो मददगार बनकर रह गए थे और इस सूरत हाल से निमटने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था और वो ये कि अब कुरैश को अपनी हद से आगे ना बढ़ने दिया जाए। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताकत इस्तेमाल करने का एक सबब खुद कुरैश थे। आपके खिलाफ अबू जहल की दुश्मनी के जुनून में कोई फर्क न आया था। वो मुसलसल हमला आवर जमातें भेज रहा था जो मुसलमानों की छोटी और बिखरी हुई जमातों पर छुप कर हमले करते रहते थे और इसी ने चंद एक हमले मदीने के कुर्बो जवार में भी किए और खेतों और बागात को नुकसान पहुंचाया। उसका मकसद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वाज़ेह कर देना था कि आपके मुतालिक उसके ख्याल में कोई तब्दीली नहीं आई थी और दोनों फरीकैन की नजर में उसका एक ही हल था कि लड़कर फैसला किया जाए। ये फैसला करके हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा एक ऐसा उसूल वज़ा कर रहे थे जो आइंदा चलकर दीन इस्लाम का एक बाज़ाब्ता अकीदा बन गया, यानी जिहाद या मजहबी जंग, जो अगरचा मजहबी तौर पर फर्क ना था, लेकिन इसी जज्बे ने आइंदा जमाने में इस्लाम को दुनिया के गोशे गोशे तक ले जाने में काम किया जो किसी और जरिए से नहीं हो सकता था। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिहाद की तालीम देने के सिलसिले में बड़े एतराज़ात किए गए हैं, खुसूसन उन तारीख निगारों ने जो आपको नाउजुबिल्लाह झूठा ही ख्याल करते थे। आप पर बड़े हमले किए हैं और ऐसा जाहिर किया है कि गोया मजहबी जंग की तबलीग पहले आपने की। गालिबन वो लोग ये भूल जाते हैं कि आप कदीम जमाने से ज्यादातर लड़ाइयों का मुहरिक असल या सानवी मजहब ही रहा है। हकीकत में जंग हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नागुज़ीर और मसलहत का तकाजा थी जो बाद में सूदमंद साबित हुई, लेकिन आप उन अरब हमला आवरों की तरह ना थे। सही बुखारी के मुताबिक जनाब हजरत मिकदाद बिन उमर ने कहा था कि हम आपको वो जवाब नहीं देंगे जो मूसा की कौम ने मूसा को दिया था। हम आपसे नहीं कहेंगे कि आपका खुदा जाने और दुश्मनों से लड़ेंगे और आपके दाएं बाएं भी लड़ेंगे और पीछे भी लड़ेंगे। हजरत मिकदाद बिन उमर के इन अल्फाज से रसूल अल्लाह का चेहरा मुबारक दमक उठा और आपको बहुत खुशी महसूस हुई। रसूल खुदा का मकसद सिर्फ राय मालूम करना नहीं था, आप तो अंसार की राय मालूम करना चाहते थे और इसीलिए आपने अंसार की तरफ इशारा किया। साथ की तकरीर जारी थी कि रसूल अल्लाह के चेहरे मुबारक पर खुशी के आसार नमूदार हुए और फरमाया कि अब यहाँ से कूच करो, खुदा की तरफ से फतह की बिशारत है। बाखुदा मक्का वालों में से एक एक का मक्तल मेरी आंखों के सामने है और इस तरह मुसलमान मंजिल तय करते हुए बदर के करीब जा पहुंचे। इसके बाद जो कुछ हुआ वो सारी दुनिया के सामने खुली किताब की तरह आया है। 313 नीम मुसल्ला मुजाहिदों ने पूरी मुसल्ला और जंगी साजो सामान से आरास्ता 1000 के लश्कर को बहुत बुरी तरह मारा और एक ऐसी अजीमुशान फतह हासिल की जिसने तारीख का रुख ही बदल दिया।